नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धार्मिक ज्ञान चैनल में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जहां वैकुंठ में बैठे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को वो रहस्य बता रहे हैं जिससे खुलता है गर्भपात और संतानहीनता का असली कारण। क्या ये केवल एक शरीर की समस्या है या आत्मा के पुराने कर्मों का फल? सुनिए पूरी कहानी और जानिए कैसे एक स्त्री के पिछले जन्म के पाप ने उसे बार बार मातृत्व से वंचित कर दिया। एक बार की बात है, वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु अपने शेषनाग शैया पर विश्राम कर रहे थे। पास ही माता लक्ष्मी बैठी थीं, लेकिन उनका मन व्याकुल था। उनकी आंखों में करुणा झलक रही थी। विष्णु भगवान ने पूछा, देवी, आज आपका मुख उदास क्यों है? माता लक्ष्मी बोली, प्रभु, जब मैं पृथ्वी पर जाती हूँ तो अनेक स्त्रियों की करुण पुकार सुनती हूँ। वे कहती हैं कि उन्हें संतान नहीं होती या फिर गर्भ में बच्चा गिर जाता है। उनका हृदय दुख से भर जाता है। मुझे समझ नहीं आता ये क्यों होता है। भगवान विष्णु मुस्कुराए, पर उनकी मुस्कान में गंभीरता थी। उन्होंने कहा, देवी, ये केवल शरीर की घटना नहीं है, यह आत्मा और कर्मों की यात्रा है। आओ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिससे इसका रहस्य स्पष्ट होगा। प्राचीन समय में एक नगर था, अयोध्या के पास नंदनपुर। वहां वसुंधरा नाम की एक स्त्री अपने पति सुदर्शन के साथ रहती थी। दोनों बहुत धार्मिक, सच्चे और मेहनती थे, लेकिन विवाह के कई वर्षों बाद भी उन्हें संतान का सुख नहीं मिला। वसुंधरा हर सोमवार को शिवजी का व्रत करती, हर गुरुवार को विष्णु भगवान की पूजा करती, पर गर्भ आते ही 2 महीने 3 महीने में उसका गर्भ गिर जाता। वो मंदिर में जाकर फूट फूट कर रोती, हे प्रभु, मेरा क्या अपराध है? मेरे गर्भ में बच्चा क्यों नहीं टिकता? एक दिन वो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठी थी, भूखी प्यासी। तभी वहां एक तेजस्वी ऋषि प्रकट हुए। वे कोई साधारण ऋषि नहीं थे, वे स्वयं नारद मुनि थे। उन्होंने कहा, वत्से, तुम्हारे साथ जो हो रहा है उसका कारण तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म हैं। क्या तुम जानना चाहती हो कि ऐसा क्यों हो रहा है? वसुंधरा ने सिर झुका लिया। नारद जी बोले, पूर्व जन्म में तुम एक कुलीन ब्राह्मण की पुत्री थीं, नाम था सुषमा। तुमने बहुत ज्ञान अर्जित किया, पर एक दोष था, तुम गर्व करती थीं अपने ज्ञान और रूप पर। एक दिन एक निर्धन गर्भवती स्त्री तुम्हारे द्वार पर भोजन मांगने आई। वो भूखी थी, दुर्बल थी, पर तुमने उसे धक्का दे दिया और कहा, भिक्षा मांगने के लिए पेट से होना जरूरी नहीं है, जा कहीं और जा। उस स्त्री की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपने गर्भ पर हाथ रखकर बोली, हे भगवान, मेरे बच्चे को मत छीनना, लेकिन जिसने मेरी ममता का अपमान किया उसे उसकी मां बनने की पीड़ा समझाना। नारद जी बोले, वसुंधरा, वही शाप आज तुम्हारे जीवन में फल दे रहा है। वसुंधरा ने भूमि पर सिर टेका और कहा, हे देव, क्या इस दोष का प्रायश्चित नहीं है? नारद जी बोले, है वत्से, यदि तुम सच्चे हृदय से सेवा करो, गौ माता की, वृद्ध माताओं की और हर गर्भवती स्त्री का सम्मान करो तो तुम्हारा दोष क्षीण हो सकता है। उन्होंने उसे संतान गोपाल व्रत, गर्भ रक्षा स्तोत्र और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करने की विधि बताई। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, देखो देवी, गर्भपात केवल एक शारीरिक दुर्घटना नहीं, बल्कि आत्मा के कर्म चक्र से जुड़ा होता है। कभी कभी माता के दोष होते हैं, जैसे अभक्ष्य भोजन, झूठ, ईर्ष्या, हिंसा, मासिक धर्म में पाप करना। कभी पिता के दोष, जैसे मद्यपान, परस्त्री गमन, क्रोध। और कभी आत्मा स्वयं अधूरी होती है, वो केवल कुछ समय के लिए ही जन्म लेकर अपने पुराने कर्मों का फल भोगने आती है और फिर वापस लौट जाती है। माता लक्ष्मी की आंखों में आंसू थे। प्रभु, ये तो बहुत गूढ़ ज्ञान है, क्या कोई साधारण स्त्री इसे समझ सकेगी? विष्णु भगवान बोले, तभी तो उसे भक्ति, सेवा और शुद्धता का मार्ग दिखाना आवश्यक है, क्योंकि वही मार्ग उसे इस दुख से मुक्त कर सकता है। हे माताओं, यदि तुम्हारा गर्भ गिर जाए तो हताश न हो। आत्मा अमर है और वो पुनः लौटकर आएगी। अपने हृदय को पवित्र रखो, अपने कर्मों को शुद्ध करो और प्रभु की शरण में रहो, क्योंकि जहां भक्ति है वहां जीवन कभी निष्फल नहीं होता। अगर ये कहानी आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल धार्मिक ज्ञान को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री लक्ष्मी लिखकर अपना आशीर्वाद दें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमें और भी पवित्र कथाएं आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है।